ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता दें, जहां पर एक ट्रक में आग लगी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर गुरुग्राम से। ट्रक चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां पर ट्रक में ये भीषण आग लगी और जब ये आग लगी तब ट्रक ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत पहुंची और आग पर काबू पाया। स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां ट्रक में आग लगी है और बमुश्किल ड्राइवर ने इसमें से कूदकर अपनी जान बचाई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम की। ये तस्वीरें जहां पर ट्रक में, चलते ट्रक में भीषण आग लगी और जब ये आग लगी तब ट्रक ड्राइवर इसके अंदर ही था। बमुश्किल ट्रक से कूदकर उसने अपनी जान बचाई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो गुड़गांव से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं। सड़क पर ही इस ट्रक में आग लगी और आग लगने की वजह से यहां पर तुरंत जैसे ही ड्राइवर था उसने ट्रक से कूदकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं जहां पर ट्रक में ये आग लगी है और आग लगते ही ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के साथ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हर खबर हरियाणा पर। तो इस चलते ट्रक में आग लगने की वजह अभी खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन आग लगते ही ट्रक ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। सड़क पर इस तरीके के हादसे से लोगों में भी दहशत है। चलते ट्रक में आग लगी है, आसपास के लोग भी डरे हुए हैं। ड्राइवर ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को तुरंत इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। वहीं उगलाना के स्वास्थ्य विभाग ने भी ओमिक्रॉन को लेकर कमर कस ली है। उगलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एसएमओ ने, जब हमारे संवाददाता संदीप कुमार ने उनसे बातचीत की, तो एसएमओ का क्या कुछ कहना था, आइए सुनिए। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में पाया गया है। वहाँ से पूरे विश्व में फैल रहा है। इसके लिए हम पहले से ही कोविड के लिए जो तैयारियां हैं हमारी वही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास कोविड के लिए अलग से विंग बनी हुई है, उसमें कोविड के पेशेंट को अलग रखा गया है। उनके लिए हमने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए हुए हैं, अलग बेड लगाए हुए हैं इंडिविजुअल। और इसके अलावा जब तक हमारे पास मरीज नहीं है, उनको रोकने के लिए हम घर घर जाकर वैक्सीनेशन कर रहे हैं, टीकाकरण कर रहे हैं कोविड को रोकने के लिए। ये 100 करोड़ से ऊपर का टीकाकरण हो चुका है। उसी का नतीजा है कि आज हम तीसरी लहर से बचे हुए हैं। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर जय श्री राम आश्रम में गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत यहां पर हनुमत ध्वजारोहण से की गई। इस मौके पर देश भर में फैले जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारिणी ने यहां पर कहा कि संत समाज के हाथ में व्यवस्था आएगी तो गीता जयंती का स्वरूप यहां पर भव्यतम होगा और इसे इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में होने वाले कुंभ नहीं, बल्कि उससे एक कदम आके महाकुंभ का स्वरूप देने का प्रयास किया जाएगा। मैं देखता हूँ अभी क्या पॉसिबिलिटी है बनेगी।
फरीदाबाद में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर प्रशासन से लेकर आम जनता तक यहां चिंता में है। इसे रोकने के लिए अलग अलग स्तर पर उपाय भी किए जा रहे हैं, जिसके चलते गाड़ियां यहां पर इंपाउंड की जा रही हैं। लेकिन अब फरीदाबाद पुलिस के सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है, जो कि जब्त किए जा रहे वाहनों की पार्किंग को लेकर है। इस बारे में जब पुलिस से बातचीत की गई तो उन्होंने भी इस परेशानी को स्वीकार किया और बताया कि इस बारे में पुलिस कमिश्नर साहब को अवगत करा दिया गया है और डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद से इस बारे में बातचीत की गई है। फरीदाबाद की ओर से यहां पर कहा गया है कि जल्द ही उन्हें शहर के बाहरी इलाकों में एक बड़ी जगह उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे इंपाउंड की हुई गाड़ियों को पार करने में कोई समस्या ना हो। फिलहाल फरीदाबाद पुलिस 500 से ज्यादा 4 व्हीलर गाड़ियों को जब्त कर चुकी है। हम सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के अनुसार 10 साल पुराने और 15 साल पेट्रोल व्हीकल पुराने हम उनकी चलान कर रहे हैं और हमारे थाने में भी जगह थोड़ी कम है। अभी हमारे पास स्पेस है और हम इसके लिए जगह न होने के कारण हमने हमारे आदरणीय एसपी साहब से भी आग्रह किया और उनको हमने कहा कि हमारे को और जगह चाहिए ताकि हम व्हीकल वहाँ खड़ा कर सकें। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल वाले कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे NH 8 के जरिए दिल्ली में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों को गुरुग्राम में ही रोक दिया जा रहा है। वहीं सरकार के इन आदेशों से ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान हो रहा है। ट्रांसपोर्टर्स की माने तो यूरो में 6 इंजन वाली गाड़ी सरकार ने इसलिए जरूरी की थी क्योंकि वो बेहद कम प्रदूषण करती है और अब तमाम तरह के ट्रकों को रोककर प्रदूषण का तो पता नहीं, लेकिन देश को आर्थिक नुकसान हो रहा है। नुकसान का आकलन तो एक आम जनता का तो अनमोल है, हो ही नहीं सकता। ट्रांसपोर्टर ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे अपने नुकसान की, इंडस्ट्रियलिस्ट अपने नुकसान की करेंगे, बट व्यापारी वर्ग, हमारा वर्ग, हम अपने नुकसान की कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास मटेरियल ही नहीं पहुंच पाएगा तो हम उसको आगे बेचेंगे क्या, जब वो आम जनता तक ही नहीं पहुंच पाया। जैसे कि भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डेली नीड की भी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो इमरजेंसी में अर्जेंट जरूरत होती हैं और कुछ की एक्सपायरी भी हो सकती हैं। तो ऐसी चीजें जब वेस्ट होंगी, इतना नुकसान होगा, तो उसका कैलकुलेशन तो अगर सारा मिलकर लगाया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था पे भी फर्क पड़ सकता है। देखिए, नुकसान का जहाँ तक ताल्लुक है ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टेड, समय पर मटेरियल ना पहुँचने से जो इंडस्ट्री को नुकसान है उसका अनुमान लगाना बहुत ही एक मुश्किल सवाल है आपका, जो करोड़ों के अंदर जाकर के बैठते हैं। समय के ऊपर मटेरियल ना पहुंचना, प्रोडक्शन टाइमली नहीं होना, माल बन गया, बनने के बाद उसको फिर दूसरी इंडस्ट्रीज के पास जिनके लिए वो माल बनाया गया उनको भेजना और वो माल जाकर के बॉर्डर्स के ऊपर गाड़ियां खड़ी रही, ये एक पूरा का पूरा एक चेन है, मटेरियल आने का भी और मटेरियल जाने का भी। ट्रांसपोर्टर्स को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है और कस्टमर को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। कस्टमर को टाइम पे चीज़ नहीं मिल रही, ट्रांसपोर्टर माल लेके आ रहा है, वो बॉर्डर पे खड़ा रहता है, वहाँ पे खड़ा होकर दूसरी गाड़ियों के थ्रू उसका माल जा रहा है, तो वो कब तक ऐसे चलेगा। वो खड़े खड़े वो भी परेशान है, दिल्ली की मतलब जनता भी परेशान है। तो उसका कोई ऐसा समाधान ढूंढने के जिससे मतलब गाड़ी जाके खाली करके आ जाए। जब यूरो 6 आपने गाड़ियाँ बनवा दी तो यूरो 6 का मतलब क्या रह गया, या तो यूरो 6 बनवाते ही नहीं, यूरो 4 भी चल रही थी, यूरो 3 भी चल रही थी, तो उसी से ही काम करने देते। जब यूरो 6 आ गई तो यूरो 6 तो अलाउ होनी चाहिए ना, या फिर CNG गाड़ियां हैं तो CNG के थ्रू कमर्शियल गाड़ियों को उसको जाने दो। आपने तो बिल्कुल ही बैन कर दिया, सब कुछ ही बैन है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।